करना क्या था, असाइनमेंट क्या था कि हम लोग को जो कोड लिखा हुआ था उसे एसेट फाइल में लाना था। तो पहले मैं जाकर एसेट फाइल के अंदर मैं अपना सारा कोड को करता हूँ। उसके पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ एसेट्स में, न्यू 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 फाइल डेटा डॉट जेसोन। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे डेटा जो था सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सारा कोड ही ले लेते हैं। वेट, ये सारा कोड को हम लोग इसके कंपोनेंट टीएस में चेंज करते हैं। ध्यान रहे चेंज करने के दौरान ये क्लास नेम को कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे और इसका नीचे का सारा कोड डिलीट कर देंगे एंड इसको अपना कोड जो लाए हैं उसको प्लेस कर देते हैं। दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है, एक सेकंड, चार्ज नहीं हो रहा है, एक सेकंड। तो हम लोग क्या किए, पहले जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड था उसको हमने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया अपने फाइल पे। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्लास नहीं, और जिनका प्रोजेक्ट जो था ना लाइक आप लोग डिलीट कर दिए। कभी भी डिलीट जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, मैं ऑलरेडी बताया था कि नोड मॉड्यूल्स हमारे पास अगर नहीं भी है, बाकी सारा फाइल को कॉपी कीजिए और नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर दीजिए। प्रोजेक्ट अगर आप दूसरे फोल्डर में बना रहे हैं तो ये नहीं कि पूरा हम CLI सेटअप करने जाएं, पूरा नया बनाने जाएं, कोई बेहतर उससे इजी तरीका, सिंपल क्या करना है आपको, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, SR से इसके एक पीछे ये फोल्डर दिख रहा है जो आपका मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, सबसे पहला फोल्डर। इसमें क्या करना है, सारा फोल्डर हमें ले लेना है, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स, VS कोड और डॉट एंगुलर, ये डॉट वाला जो है छोड़ के ये पूरा को कॉपी करके आप किसी दूसरे फोल्डर में डाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बनाया असाइनमेंट नाम का, इसमें आप पेस्ट कर दीजिए सारा फोल्डर, 2 मिनट में हो जाएगा पेस्ट। और यहाँ पे क्या करना है आपको, CMD इंस्टॉल कीजिए एंड npm इंस्टॉल कमांड डालिए, आपका नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे आपका नोड मॉड्यूल्स यहाँ आ गया, और बस उसको रन कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा हम कॉपी करें और फिर उधर लेके जाएं। नीरज, समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। ये सिंपल टेक्निक है। चलिए, तो ये हो गया, सोर्स में चलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है ना, पूरा डेटा को उठाना है पहले, क्योंकि सेम चीज को हम लोग सिर्फ डेटा जो हमारा यहाँ से आ रहा है इसको हम जेसॉन फाइल से लाएंगे और कुछ नहीं। पूरा डेटा प्लेस हुआ, कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एक्चुअली में, जो अभी एरर आ रहा है इसको देखते हैं। सर जैसन में है ना, डबल कोड में नहीं है कि। वही हटाना होगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सब जगह करना। कंट्रोल H मारिए ना सर, फिर क्या करेंगे? वो सब जगह ले लेगा। पर्टिकुलरली आप कर रहे हैं। तो ये है ही क्या, दो ही को ना मिला हुआ है, इसके बाद भी तो आपको देना पड़ेगा ना। दिक्कत क्या है कि सेम नहीं ना है, सेम आईडी रहता तो। बेटर, आईडी बेटर टाइप सेम ही है ना सर। अच्छा, ओके, Ctrl H डबल कोट कंट्रोल ID बंद करते हैं। हाँ, सिमिलर वाला जो हो जाएगा।
नोटपैड प्लस प्लस में होता है, एक कमांड है, वहां से स्टार्टिंग और एंडिंग ये सब जो है वहाँ चेंज हो जाता है। कंट्रोल सी, नेम है क्या कहें, तीन है। हम्म। ओह, ये हो गया था क्या? नहीं नहीं। कहाँ गया कहाँ गया? हम्म, देखिए यहाँ पे दोनों सिमिलर है, बैटर एंड बैटर्स है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या करेगा ना, ये सबको ग्लोबली सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये ए है ना, ये मैचिंग केस को लेता है। फिर आप ये बगल में जो है मैचिंग होल वर्ड ये ग्लोबली को ले लिया, यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस टाइप से कीजिएगा ना, तो एग्जैक्ट वाले को रिप्लेस कराएगा। चलिए, अब कॉमा बच गया एरर। दैट्स इट। तो अब क्या करना है, तो ये किसका डेटा था, केक का डेटा है। ठीक है, हम लोग नेम डाल देते हैं CAKE, केक डेटा डॉट जेसन। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ पर से अब हम सारा पहले कोड उठाते हैं, TS पेज एंड HTML दोनों को, उसके बाद मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। इसका HTML लीजिए, सारा का सारा, ये रहा H1 असाइनमेंट नंबर 2, ये हुआ। देख लेते हैं, CSS भी शायद लिखे थे हम लोग, कुछ उठा लेते हैं, नहीं तो फालतू में एरर आएगा, इसलिए उठा रहा हूँ और कुछ नहीं है इसका। चलिए, तो सब कुछ हो ही गया। अब देखते हैं करना क्या है। HTML पे चलिए, तो हम लोग किसको लाए हैं, जेसन डेटा, प्रोडक्ट लिस्ट, कलर नेम, ये कोड हटाइए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये कोड हम लोग सेम रहने देते हैं जैसे है। इस पेज को क्लीन रखते हैं पूरा, इसको भी हटा दीजिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो ये एरर आ रहा है ना, एक्चुअली में अभी हम लोग के पास एरर है टर्मिनल में, किसके कारण, प्रोडक्ट लिस्ट के कारण। तो क्या करते हैं ना, सिमिलर पहले कॉपी हम लोग कर लेते हैं, वो जो जेसन में हम लोग डेटा बनाया ना, वहां से हम लोग ले आते हैं पहले जो डेटा हमारा था प्रोडक्ट लिस्ट को, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, फॉर लूप में नहीं डाल दिए, नहीं ठीक है, सही है। कंसोल में तो आ रहा है, पूरा डेटा हमारा प्रॉपर है। ठीक है, किससे आ रहा है, असाइनमेंट 2 नाम के पेज से।
अब क्या मोटो हमारा था कि जो हम लोग यहाँ पे डेटा लिखे हैं, जो प्रोडक्ट डेटा, ये डेटा आना चाहिए किससे? जेसन वाले से, ठीक है? वो करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि जेसन से डेटा आता कैसे है। तो उसके लिए हम लोग गूगल करेंगे। तो गूगल से सर्च कैसे करते हैं वो देखना है। तो क्या हमारा मोटो क्या है कि हम जेसन डेटा एंगुलर में लाएं, ठीक है? मीन्स गेट करना है, हाउ टू गेट जेसन डेटा इन एंगुलर। आप चाहें तो एंगुलर का वर्जन डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत सारा आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, हाउ टू रीड ए लोकल जेसन फाइल, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम जेसन इन एंगुलर। तो कोई भी एक उठा लेते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो ये रहा है आपका जेसन का डेटा यहाँ पे है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो मेथड फॉर रीडिंग द लोकल जेसन फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जो जेसन डेटा है वो अगर इस फाइल में अवेलेबल होगा तभी तो हमें मिलेगा। तो कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ, तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, पैकेज को अपना इंपोर्ट करेंगे, मीन जेसन फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये हुआ। यहाँ से मॉड्यूल को हटाएंगे एंड डॉट लगाते हैं, पाथ पे जाएंगे, फिर से डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, किस में रखे हैं, एसेट्स में, ठीक है? एसेट्स के अंदर फाइल का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो क्योंकि हमारा वहाँ पे फोल्डर का नाम आ रहा है। आप अगर देखिए जाकर, तो एसेट्स में केक डेटा डॉट जेसन है। एक और काम करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ, फोल्डर जेसन डेटा लिख देता हूँ एंड इस डेटा को इसमें मूव कर दीजिए। मूव हो गया, चलिए अब रीड कीजिए इसको। सो एसेट्स, ठीक है, स्लैश जेसन डेटा आया, यहाँ पे आपको अब आ रहा है, नाम दिखा रहा है, ठीक है? ये तो आपका जेसन फाइल आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, क्लास का नाम होता है, देखते हैं कुछ आता है क्या सजेशन। कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करना होगा, जो जेसन का डेटा है वो सारा का सारा हमें इंपोर्ट करना है। तो इसीलिए अगर आप इसका कोड देखिए, यहाँ पे ही लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, आप कंपेयर कीजिएगा। तो हम लोग ने डेटा का तो फाइल ले आया, ठीक है? तो हम लोग ने क्या किया, ये वाला लाइन का काम कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, तो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डबल ब्रैकेट दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, इसको हटाइए और स्टार लगा दीजिए, ठीक है? तो स्टार से क्या होगा कि आपको डेटा सारा इंपोर्ट होगा, लेकिन यूज करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, तभी तो वो मिलेगा, लाइक प्रोडक्ट लिस्ट है या कुछ भी। तो उसको क्या करेंगे, एज का मतलब क्या होता है, एलियास क्रिएट करना। जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम लोग देखे होंगे, या जावा वगैरह आपको आता है या कोई दूसरा लैंग्वेज, तो उसमें आपको मिलता है जनरली कि एज हम लोग क्या करते हैं, एलियास क्रिएट करते हैं। तो एज के बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल डाल दीजिए। तो क्या है, तो पूरा का पूरा केक डेटा लिख देते हैं, कुछ भी वेरिएबल, ये कुछ भी रहेगा चलेगा। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है? एरर क्या दे रहा है, ओके बट नेवर यूज, ठीक है? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल केक डॉट जेसन यूजिंग रिजॉल्व मॉड्यूल टू इंपोर्ट विथ जेस डॉट जेसन एक्सटेंशन, ठीक है? तो एक्चुअली जब एंगुलर का डिफरेंट डिफरेंट जब वर्जन आएगा, तो हो सकता है ये आपको एरर दे। जब आप मान लीजिए यही चीज को आप एंगुलर 8 में कीजिएगा तो आपको वर्क कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ और ऐड करने बोल रहा है। तो एरर पे कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ठीक है, जेसन, कंसिडर यूजिंग हाइफन हाइफन रिजॉल्व जेसन मॉड्यूल टू इम्पोर्ट मॉड्यूल विथ डॉट जेसन एक्सटेंशन डॉट जेसन एक्सटेंशन। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये हम लाइन को ऐड करना पड़ेगा। बट सपोज दैट हमें तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस लाइन में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस एरर को कॉपी करते हैं एंड गूगल में डालते हैं। यहाँ पे है देखिए, इसके पास भी मिला हुआ है सेम एरर, यू नीड टू ऐड रिजॉल्व मॉड्यूल ट्रू इन द कंपाइलर ऑप्शन ऑफ योर tsconfig.json फाइल दैट इज एन रूट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है? सपोज दैट हमें यहाँ से बना हुआ नहीं मिल रहा है, वो एरर है, तो क्या करेंगे, सेम एरर को कॉपी कीजिए एंड गूगल में डाल दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा आपको, पहला यहाँ ही दे रहा है ऑप्शन आपको,
नहीं तो यहाँ भी लिख रहा है, बट यहाँ से समझ में तो, हाँ, यहाँ पे है। पर ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो में निकाले हैं, देखते हैं क्या दे रहा है ये। क्या लिख रहा है? रिजॉल्व जेसन मॉड्यूल ट्रू एंड ईएस मॉड्यूल, यहाँ पे भी आपको ट्रू करने के लिए है। दो ऑप्शन कहाँ पे लेना है? शुड बी प्लेस्ड अंडर कंपाइलर ऑप्शन इन tsconfig.json। चलते हैं tsconfig.json फाइल पे। इसको जब आप स्क्रॉल कीजिएगा, इसको बंद करते हैं, देखिए tsconfig कहीं पे है, ये रहा tsconfig। और यहाँ पे सर्च करते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें लेना है? कंपाइलर ऑप्शन। तो हम किस टाइप से गूगल से सर्च करते हैं वो चीज को देखिए। तो ये रहा है आपको कंपाइलर ऑप्शन। तो इसमें क्या करना है ना, इस लाइन को हम लोग कहीं पे भी नीचे में ऐड कर देंगे। जेसन है इसलिए हमें कॉमा देना पड़ेगा। और क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को ऐड कर दीजिए। फॉर्मेट कर ले, और फॉर्मेटर नहीं है, ठीक है। कोड को फॉर्मेट कर लीजिए, टैब दाबिए, ठीक है। ये हो गया। देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। तो देख सकते हैं, जैसे ही हम लोग ने वो लाइन ऐड किया, हमारा एरर जो था वो गायब हो गया। ठीक है। बट इसके बावजूद भी अगर आपका सर्वर एरर दे, मींस ब्राउजर साइड में, तो क्या करना होगा आपको? सर्वर को बंद करके टर्मिनल को फिर से ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है वो डायरेक्ट, क्योंकि जब हम रूट फाइल में चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक खुद से फेच ना करे। तो वैसे केस में हम सर्वर को बंद करेंगे फिर चालू करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में जहां भी नोड मॉड्यूल्स का बेस्ड एप्लीकेशन है, या कोई भी एप्लीकेशन जहां सर्वर पे रन कर रहा है, तो जनरली होता है कि रूट में हम कोई चेंजेस करते हैं तो फेच नहीं करता है। अब क्या करेंगे, तो सारा डेटा जो है किसके पास आया? इस वेरिएबल के पास। केक डेटा वेरिएबल जो हम लोग बनाए हैं, आपको अगर ये लगेगा कि सिमिलर है तो हम लोग एक और कर देते हैं, केक लिस्ट लिख देते हैं। कुछ भी वेरिएबल लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और अब क्या करते हैं, इस वेरिएबल को हम लोग कंसोल में, फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्ट डेटा यूआई पे नहीं ले जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारा डेटा रीड कर रहा है या नहीं। तो कंस्ट्रक्टर में डालते हैं एंड देखते हैं चेक करके कि ये क्या डेटा आता है। तो चलिए कंस्ट्रक्टर पे, ये रहा, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा कुछ तो आया है मॉड्यूल में, ऑब्जेक्ट। डेटा तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, सारा का सारा। ठीक है, मॉड्यूल वगैरह दे रहा है, उससे हमें नहीं मतलब है, वो हम बाद में देखेंगे अगर हमारा कोई इशू देगा तो। ठीक है। लेकिन जो डेटा था वो डेटा हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे रिसीव हो गया है। अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग, तो हम लोग को करना क्या था एक्चुअली, जो ये प्रोडक्ट का डेटा था, हम यूआई के कोड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट का जो कोड लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग जस्ट रिप्लेस करा देंगे। ये पूरा डेटा हटा देते हैं और हमारा प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल है जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। इक्वल टू करते हैं एंड केक लिस्ट। ठीक है। ये डेटा को हमने क्या किया, पूरा को उस वेरिएबल को दे दिया। अब देखते हैं कि आता है या एरर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, कुछ तो एरर आ गया। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वेरिएबल। कुछ कुछ एरर आ गया यहाँ पे। और क्योंकि ऊपर में जो वैल्यू आ रहा है एक्चुअली में क्या है, मॉड्यूल नाम से आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल से डेटा निकाल के, कौन सा चाहिए हमें? पूरा एरे वाला डेटा चाहिए। मीन्स डेटा जो हमारा मिलेगा वो एरे के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्जन करना पड़ जाएगा, देखना पड़ेगा मॉड्यूल को कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इसके पास भी कुछ एरर है क्या ऐसा। सो कंपाइलर ऑप्शन में हमने तो लगा दिया, यूजिंग एंगुलर एचटीटीपी क्लाइंट नहीं चाहिए, ऑब्जर्वेबल नहीं चाहिए। जी ऑन init this dot get url dot subscribe display data response use angular json 5 some other। तो यहाँ पे url string ये लाया है, ng on init fetch मेथड ये लेके चला है, नहीं वो नहीं, एंगुलर json 5 ओके। तो वो डेटा को हमें, अब जो मॉड्यूल में जो एरर आया है ना, उसको लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग को जो एरर आया, कैन नॉट कन्वर्ट, इसको ले लेते हैं एंड देखते हैं।
एक काम करते हैं, इसमें क्या हो रहा है ना कि सारा डेटा हमारा किस में आया, मॉड्यूल में आया, किस में, एंगुलर में। तो हम लोग वही एरर को यहाँ पे सर्च करने का ट्राई करते हैं। तो क्या हो रहा है, गेटिंग कौन सा है, जेसॉन डेटा इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल इन एंगुलर। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। http dot get how to get json response, http get display date on data, how to import json module, creating read json file। उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, डॉट जेसॉन कुछ रहता है उसका। गेटिंग जेसॉन डेटा, हाउ टू गेट, हाउ टू गेट नहीं करते हैं, रीड करते हैं। रीड जेसॉन फाइल इन एंगुलर। सबका सब ये सर्विस नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। एक्सपोर्ट प्रीमेटिव ऐड देन प्राइवेट एग्जांपल डेटा मॉड्यूल स्टार कॉन्स्ट वैल्यू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वैल्यू, ऐसा ही वाला एक लाइन है उसमें कुछ। कॉन्स्ट रिक्वायर कंपाइलर मेथड रीडिंग प्रोडक्ट, ये वाला। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट, इसको कर देते हैं पूरा। डेटा में डालते हैं केक लिस्ट। क्या एरर है, ओ यहाँ पे कॉलन छोटा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। तो आ गया डेटा सबका सब आपका यहाँ पे। ये जो यूआई पे डेटा रीड हो रहा है वो कहाँ से आया, तो वो डेटा हमारा ये वाला आ रहा है पूरा का पूरा। और अगर आपको देखना है कि एग्जैक्ट में हमारा चेंजेस होके क्या हुआ है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर भी जो है इसको डाल देते हैं। अब देखते हैं कंसोल में। सब देखिए, जो कंसोल में डेटा आया एरे के फॉर्म में आ रहा है, और यही डेटा क्या था हमारा, जो पहले जो जेसन में हम लोग जो हार्ड कोडेड वैल्यू को रखे थे, यहाँ पे जो हम रिप्लेसमेंट किए वही डेटा। तो इससे हुआ बेनिफिट क्या हुआ कि हमें यूआई पे कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो बना हुआ था सैंपल, उसको ही हमने क्या किया, पूरा का पूरा उठा के रख दिया। ये लाइन हमें क्यों ऐड करना पड़ा, तो यहाँ से हमने तो टाइप दे दिया, ठीक है। और केक लिस्ट जो हुआ, जो हमारा डेटा आ रहा है उसको डॉट डिफॉल्ट कर दिए। अभी इसको एक बार, एक सेकेंड, यहाँ देखते हैं कि इसको क्या करना पड़ता था एक्चुअली। एक्चुअली देखिए, डेटा रीड करने का जब आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत तरह का मिलेगा। जो यहाँ पे ही दिख रहा है कि पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड हो गया कि जेसन का, कि हम मान लीजिए प्लस इंपोर्ट करके, एक तो प्रोसेस था कि हमने डेटा पूरा इंपोर्ट करवा लिया। तो ये वाला वेज कि हम लोग जो है इस तरीका को अपनाए हैं, जहाँ पे पूरा डेटा इसके पास आया एंड ये हमने टाइप दे दिया, और जो भी वैल्यू आया उसको डॉट डिफॉल्ट कुछ मेथड इसका होता है, वो देखना पड़ेगा क्या है इसका। सेकंड क्या प्रोसेस है कि जो हम लोग एच क्लाइंट है, आगे चल के हम लोग जो एजेक्स जो जावा स्क्रिप्ट के दौरान हम लोग पढ़े थे, तो एक होता है उसके जरिए लाना, ठीक है। तो वो और भी सिंपल होता है, इसमें उतना ज्यादा करना नहीं पड़ता है, वो और सिंपलेस्ट हो जाता है एक्चुअली। तो एक तरीका वो है।
दूसरा मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग जानते हैं फेच मेथड यूज़ करना, एक जगह हम लोग को मिला था कि फेच मेथड के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिक्लेयर मॉड्यूल स्टार डॉट जेसॉन फाइल, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट सभी एक्सपोर्ट वगैरह कर दिया गया। तो ये चीज़ लेकिन ये किसमें है तो ES6 में है। ये एंगुलर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कब करेंगे? जब हम ES6 को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तब उस दौरान। ठीक है? तो बहुत सारा तरीका है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग को सर्विस वगैरह नहीं पता है, एचटीटीपी नहीं पता है, तो हम लोग ये वाला प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ हुआ। तो आपको जब भी हार्ड कोडेड डेटा कर रहे हैं, तो आपको 2 चेंजेस करना पड़ जाएगा। एक तो यहाँ पे डेटा इस टाइप से लाना है एंड सेकंड जो हम लोग टीएस कॉन्फिग फाइल config.json में ये 2 लाइन का कोड आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है? कोई डाउट है किन्हीं को? तो बताइए। तो हम लोग ने क्या किया पूरा का पूरा जो डेटा हमारा था उसको उसी वेरिएबल में डाल दिए, जिस वेरिएबल को हम लोग लूप करा के रखे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या हुआ कि एचटीएमएल पे कोई चेंजेस करना नहीं पड़ा, जैसे था ऑटोमेटिक वो वर्क कर गया। दूसरा चीज वर्क करने का कारण ये है कि यहाँ जो भी हम कंडीशन लिखे हुए थे सब हमारा प्रॉपर इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग ने कंडीशन में या कहीं पे नेमिंग कन्वेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। सेम जैसे था वैसा ही हमने रहने दिया है। ठीक है, क्लियर? किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए। ये हुआ सेगमेंट। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं।